Hello friends, welcome back to my channel. I am tarot card reader and angel healer. आज मैं सबके लिए लाई हूँ टेरो कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि आप हमारे लिए क्या कर सकेंगे, कुछ करेंगे या कुछ भरेंगे। ये जो रीडिंग है, ये जो इंट्यूशन पावर है, शायद किसी के हार्ट में पेन होगा उसके लिए होगी, या दो लवर के बीच की बातें होंगे, या पार्टनरशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, तो उन दोनों की बातें हो सकती है। तो इंट्यूशन पावर है, आपके दिल में क्या है वो बोल नहीं सक रहे हैं, पर बोलना चाहिए आपको। ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स आपने झेले होंगे, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। द चैरिट, मतलब ये जो आदमी है शिव भक्त होगा, या जो भी उसकी पार्टनर है वो शिव भक्त होगा। इसमें से दोनों भी, कोई तो भी एक शिव भक्त हो सकता है, क्योंकि भगवान ने उनको बहुत ही सही मायने से काम करने के लिए कहा था। ये काम हो जाएगा 2 या 3 महीने के अंदर। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि जो भी मेरे भगवान है मुझे देखते हैं या नहीं, मैं क्यों उनको बार बार याद करती हूँ, मैं क्यों उनके साथ रहना चाहती हूँ। भगवान के पास क्या था जिसके वजह से आज मेरी लाइफ चेंज हो गई है, ऐसा उनको लगा है। देखो 9 ऑफ कप्स है। देखो आपको बहुत मुश्किल होगा आगे जाने के लिए, आपको बहुत मुश्किलें पार करनी पड़ेगी अगर आप दूसरों के लिए सही मायने से काम कर पाओगे। क्योंकि देखो आपकी जो भी तरक्की है वो हो रही है, और उसके लिए भगवान चाहते हैं आप किसके साथ भी सही रास्ते में जाके काम करो। आप किसी के साथ कानाफूसी मत करो, और लड़ाई झगड़ा, देखो ये लड़ाई झगड़ा करने का, जो लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, शायद आपके दोस्तों के बीच में कुछ कानाफूसी हो गई होंगी, या रिलेशन के बीच में जो भी कानाफूसी हो गई होगी, वो जो कानाफूसी मत कीजिए। देखिए आप जो भी है, मतलब इधर 9 ऑफ कप्स है, आप दिखावा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी टैलेंट है वो बाहर लेके आ रहे हैं, और उसके वजह से आपको साइलेंट रखना पड़ेगा। आपका दिल जो भी जल रहा है वो जलने दीजिए, पर आप उसको बाहर मत निकालिए, क्योंकि भगवान आपके साथ है, और भगवान साथ होने के बाद ही आपको तरक्की मिलेगी। आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते जाएंगे, और आप शायद अब्रॉड जा सकते हैं और फिर तरक्की भी कर सकते हैं। इसलिए आप सही रास्ते से जाइए, और किसी के लिए बुरा मत सोचिए और बुरा मत कहिए। देखो जो भी लड़ाई झगड़े पे उतर आए हैं उनको सोचने दो, उनसे तो आप आगे मत जाओ, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो। जो उनके पास है उन्होंने दिखा दिया है, पर आपके पास क्या है? देखो आपके पास तो भगवान है, क्योंकि शिव भगवान के एंजल आपके साथ है, तो इसीलिए भगवान आपको चाहते हैं। देखो आपके पास 2 मंजिलें हैं, उसके वजह से आप आगे जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। आपको सही मार्गदर्शन हो जाएगा भगवान का। आप चाहते हो कि आप जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं उस पे ही कामयाब हो, और उसमें जो भी फाइनेंशियल है वो रिटर्न भगवान न ले, ऐसा आपको दिख रहा था। पर आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं आप किसी के साथ लड़ाई झगड़े मत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो।
क्योंकि आपको जो भी जीत चाहिए वो मिल जाएगी और आगे बढ़ने का रास्ता भगवान दे देगा। देखो, द स्टार का भी कार्ड है। इसका मतलब है कि आपने इतने काम किया, कष्ट किया। देखो, किसी के ऊपर तो तुमने मेहरबानी नहीं की है। मेहरबानी करोगे तो खुद अपने ऊपर तुमने मेहरबानी की है। भगवान के साथ तुम लड़ते आए हो और भगवान को दिखाते आ रहे हो कि मैं जन्मों जन्म से कष्ट करती हूँ, काम करती हूँ, पर मेरी तरक्की में कुछ कमतरता है। क्यों ऐसा? भगवान को ऐसा तुम पूछते हो। शायद तुम पूछते होंगे, ऐसा तुमको लग रहा है, पर ये सच नहीं है। शायद ये जो रीडिंग है भगवान से बातें करने वाली एक डिवाइन फेमिनल होगी या डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकता है, जो भगवान से बहुत चाहता है, भगवान के करीब है, और वो अपने आप में झूंझ रहा था। बहुत दिन के बाद उसको एक चांस मिला है और वो चांस वो लेने के लिए रेडी हो जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। देखो, तुमको जो बनना है तुम बन गए हो। तुम्हारे बाल बच्चों को पढ़ाने, सिखाने, लड़ाई करने के लिए रेडी कर रहे हो क्या तुम? नहीं ना। इसलिए तुम ये बात छोड़ना चाहिए, जो भी लड़ाई करते हैं उनको भूलना चाहिए। अगर तुम भूलोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो भी कनेक्शन है भगवान के साथ में है और एंजल्स तुम्हारे साथ रहते हैं। देखो, तुम कंफ्यूज मत बनो, अपने आप में तुम नाराज़ी मत पैदा करो। अगर तुम नाराज़ हो जाएंगे, सोचने में तुले रहते हो, सोचो मत। देखो, निगेटिविटी फैल सकती है अगर तुम सोचोगे तो। देखो, तुम नाराज़ होने से क्या हो रहा है? तुम्हारी जो भी स्टेबिलिटी बनी हुई है उस पे शायद धोखा आ सकता है, क्योंकि भगवान, जो भी आपके भगवान है, भगवान शिव या भगवान के कौन से भी मंदिर में जाके तुमको जो भी चढ़ाना है चढ़ाओ। अपनी मन्नतें पूरी करके आओ, ताकि तुमको जरा तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलेगी और तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम्हारा जो भी मकसद है उसमें तुम आगे बढ़ सकोगे। देखो, द मून का कार्ड है। मतलब इसका मतलब है तुम नाराज होने के बाद में तुमको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि देखो, सन की किरणें तुमको इतनी उजाला दे रही है कि तुम आगे बढ़ जा रही हो। स्टेबिलिटी तुम्हारे साथ है। पिछले जन्मों में तुमने कितना भी कर्म किया होगा, उसके वजह से तुमको ये जन्म में थोड़ा सा पास्ट लाइफ में तुमको झेलना पड़ा है, थोड़ी तकलीफें, और इसी वजह से तुम आज बहुत ही एक रास्ते पे आके खड़े हो गए हो। इसके वजह से सब लोगों को तुम्हारे ऊपर डोरे है और ये इतनी आगे बढ़ने वाले डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनल है, ऐसा वो कह रहे हैं। देखो, उनमें से कई जो भी लोग हैं वो सही रास्ते से काम करेंगे, आपका सही सोचेंगे। कहीं ऐसे लोग हैं वो गलत सोच सकते हैं, और कहीं जहरीले होते हैं जो बार बार तुमको नीचा दिखाने के लिए आगे बढ़ने के लिए आएंगे। इसलिए तुम नाराज मत हो, बस अपना जो भी काम है, कर्तव्य है, वो निभाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ सब कुछ है, टैलेंट है। तुम इमोशनल मत बनो, जिद्दी मत बनो, जो करना है वो यूनिवर्स करेगा और तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ ही रहेगा। देखो, बच्चों को बोलने वाले बोलते ही रहेंगे। हमारे बच्चे इतने फीके नहीं हैं, फिर भी उनको पता है टैलेंट क्या है, और हम इसके साथ झूंझेंगे और हमारी शक्ति गमाएंगे। ऐसी गम्मत की बातें वो नहीं करेगा।
इसलिए तुम सब कुछ छोड़ दो और नाराज मत बनो, क्योंकि जेलसी उनमें नहीं है, जेलसी आप में भी हो सकती है। क्योंकि पास लाइफ में जो भी हुआ है वो जेलसी की वजह से हुआ है, और ये काम तुमने किया है, इसलिए तुम थोड़ा धीरज रखो। देखो, हार्ट में पेन हो गया है आपका। आपको क्या लग रहा है कि ये सही है? देखो, ये सही नहीं है। तुम जो बोल रहे हो वो सही है। देखो, रोना नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो भी पास्ट बहुत ही दुख दर्द का था, और इसके वजह से तुमको रोना आ सकता है। पर तुम रो मत, क्योंकि आगे तुम्हारा जो भी काल है वो बहुत सुंदर होगा। देखो, एस ऑफ कप्स, इसमें क्या है? इसमें सब कुछ है। देखो, धरती, गगन, आकाश, ये सब तुमको हेल्प कर रहे हैं। डेस्टिनी चाहती है तुम एक पीसफुल औरत हो, पीसफुल बनोगी और बहुत आगे चली जाओगी। तुम्हारी कंफ्यूजी की वजह से तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, और तुम बढ़ते ही जाओगे। बस उतनी सी हिम्मत तुम्हारे में आनी चाहिए, तो वो सब कुछ हो जाएगा। देखो, द हार्मेट का कार्ड है, इसका मतलब है हार्मेट बहुत आगे जा रहा है आपको लेके, क्योंकि सॉल्यूशन तो उसके पास नहीं था, सॉल्यूशन तो आपके पास था। पर वो सॉल्यूशन वो दिखा रहा है कि तुमको ऐसे जो भी काम है वो नहीं करना चाहिए जो तुम कर रहे हो। देखो, प्रकाशित करने के लिए वो रेडी होगा। आने वाला कल ठंडी का महीना है, और इस ठंडी के महीने में तुमको थोड़ा सा जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो भी कनेक्शन है भगवान के साथ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे जाके प्रसाद चढ़ा के आओ, तो तुम्हारे हर रास्ते कामयाब हो जाएंगे और आगे बढ़ जाओगे। देखो, तुम जो चाहे वो मांगोगे, ये हमको पता है, क्योंकि स्थिरता तुम्हारे साथ है और एंजल तुम्हारे साथ है। सब कुछ तुम्हारे साथ होगा जो तुम चाहते हो। थोड़े दिन ही सही, नाराज़ी आएगी, इस पे तुमको मात करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, टेक ऑफ द बॉटम मैंने निकाला नहीं, डायरेक्ट मतलब एंजल्स ने जो भी किया। देखो, डेक ऑफ द बॉटम है, जो मैंने निकाला नहीं था, पर क्या करे, रीडिंग करनी थी तो इतनी जल्दी से स्टार्ट हो गई, तो उसको नॉन स्टॉप करना ही पड़ा। प्रेयर करनी चाहिए आपको भगवान को, कि जो भी आपके साथ हुआ है वो गलत हो सकता है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, बस इतना ही कहो और आगे बढ़ो, तो आपकी मंजिल आपको मिलेगी। आने वाला कल आपके लिए बहुत ही कामयाब साबित हो सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। आज देखेंगे एनर्जी क्या कर रही है आपकी, और आपके साथ जो भी आपकी फ्रेंड सर्कल है या आपके रिलेटिव्स है जिसमें आपकी अनबनी हो रही है, और दोनों आप लड़ाई पे आ गए हो। शायद ये पार्टनर हो सकते हैं, या लवर्स हो सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप में बिछड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। देखो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखो आप में स्ट्रेंथ है, इसीलिए आपको संभलना चाहिए। आपके लिए वार्निंग है कि आप किसी दूसरों के लिए कामयाबी नहीं ला रहे हो, आपके लिए कामयाबी ला रहे हो। इसीलिए लोगों के पास मत जाओ, अपनी परिस्थिति को संभालने की कोशिश करो।
देखो जो भी है आपके पास स्ट्रेंथ है, समझदारी है। आपको समझदार बनाने के लिए आपके एंजल्स आपके साथ है और वो आपको समझदारी बता रहे हैं। तो ये समझदारी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम समझदारी से काम करो। देखो ये वार्निंग तुम्हारे लिए हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि तुम जो कुछ भी हुआ है उसको भूलो नको, पर याद भी मत करो, क्योंकि तुमको आगे जाना है और आगे एक नई जिंदगी बितानी है। इसलिए तुम इन लोगों को छोड़ दो, जो भी तुम्हारे रास्ते का कांटा बन चुके हैं उनको छोड़ दो और तुम अपनी दुनिया संभाल के आगे चलो। यही तुमको वार्निंग दी जा रही है। देखो डेस्टिनी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कामयाबी का रास्ता चुन के लेके आ रही है। देखो वो स्ट्रेंथ तुझ में है जो तुम करना चाहती हो, और वो स्ट्रेंथ तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम एक नई हस्ती के साथ रहोगे जो तुम चाहते हो। इसलिए तुम्हें जो भी लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देखो फर्स्ट चक्रा माइकल तुम्हारे साथ होंगे, प्रोटेक्शन कर रहे हैं तुम्हारा, और तुमको सजा नहीं मिलेगी। सजा उन लोगों को मिलेगी जो तुमको चाहते नहीं, वारंवार तुम्हारा इंसल्ट करवाते हैं, और इसी वजह से इस इंसल्ट का परिणाम भुगतना पड़ेगा उनको, जो तुम्हारी मंजिल तोड़ने के लिए रेडी होंगे और कामयाब होंगे। इसलिए तू उनके बीच में मत जा, बस अपनी जो भी करतूते हैं वो निभा और जमाने को दिखा दे कि तू एक समझदार नारी है, डिवाइन फेमिनल है या डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकता है। समझदारी से आगे बढ़। देखो जो भी कनेक्शन तुम्हारा भगवान के साथ है, यूनिवर्स के साथ है, वो इतना प्यार भरा है कि तुम दोनों ट्विंकलिंग हो सकते हो और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, और ये चाहने के बाद भी तुमको रोना आ रहा है, क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको साथ देने वाला कोई नहीं है क्या। पर ऐसा मत सोचो, तुमको साथ देने वाले तुम्हारे अतीत है, तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा यूनिवर्स है, तुम्हारे एंजल्स है। तुमको साथ देते क्योंकि तुम दोनों इतने प्यारे हो कि तुम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, सगे संबंधी भी नहीं आ सकते। इसलिए तुम प्यार मोहब्बत से रहो और किसी को तुम्हारे बीच आने मत दो। बस वार्निंग के ऊपर वार्निंग मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जो भी भगवान है वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े में तुम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि चामुल आए हैं। देखो थर्ड चक्रा चामुल आपके साथ है और वो कह रहे हैं कि तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। देखो तुम्हारा प्यार तुमको मिल जाएगा, और तुम्हारी धड़कन क्या कह रही है, धड़कन वही कर रही है जो धड़कन चाहती है, और वो हो जाएगा। तुम्हारा सगे संबंधी वाले लोग भी तुमको चाहते हैं और वो भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तेरी जिंदगी का सच बाहर आ जाएगा, क्योंकि तू हंसती खेलती दुनिया है और तुझे तुझे आगे बढ़ना होगा। देखो तुम्हारे पास शक्ति है और तंदुरुस्त भी थी, पर शक्ति न होने से तंदुरुस्ती तेरी खत्म हो जा रही थी। पर तूने सोचा अगर मैं रीडिंग नहीं करूंगी तो मेरी शक्ति का क्या होगा, इसलिए तू आज आके बैठी है और अपने घर के सामने एक सुंदर सा घर है
उसको देखो नको लोग आएंगे कल या परसों और तुम्हारे साथ बात करने के लिए देखेंगे। देखो एंजल ऑफ लव, जितनी भी तुम चाहते हो एंजल्स को उतना प्यार करो और आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। टेंशन से पूरी रहती थी, अब मत टेंशन ले लो, आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ो और अपना सब कुछ खोने के बजाय पाने के लिए सीखो, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो यही आज की रीडिंग थी। इस रीडिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है? शायद ये रीडिंग होगी दो पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, या फ्रेंडशिप के बीच में भी लड़ाई झगड़ा, बिजनेस में जो भी जॉब पार्टनरशिप में जो बिजनेस खोलते हैं उनके बीच में भी कुछ अनबनी हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा संभल के चलिए और आगे बढ़ते जाइए। बस अपनी जो भी कमज़ोरी किसी को मत दिखाइए और आगे बढ़ते जाइए, ताकि आपको मजबूरी से किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। यही आज की रीडिंग थी और आगे बढ़ने के लिए थैंक्स। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस ला सकें और आपके लिए सही मायने से काम हो जाएगा। आपके लिए सही रीडिंग और सही आपका मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स।